सबसे पहले बात दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक दिन पहले शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किया तो इस पर एक नई सियासी जंग छिड़ गई। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया। बीजेपी कह रही है कि इस फैसले से केजरीवाल के पाप पूरी तरह धुले नहीं है। तो वहीं कांग्रेस इस फैसले के पीछे पंजाब गोवा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्लान का हवाला दे रही है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता दें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस पर जो हनुमान जी का मंदिर है वहां पर अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं। कुछ ही देर में दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पहुंचेंगे। अब उनके साथ कौन रहेगा? उनके साथ मनीष सिसोदिया रहेंगे, उनके साथ संजय सिंह भी रहेंगे, साथ में दर्शन करेंगे। कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बरी किया है। तो बड़े फैसले पर सियासत गरमाई हुई है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक भी उनके साथ में आज मौजूद रहेंगे, जहां वो आज हनुमान जी के दर्शन करेंगे कैनॉट प्लेस स्थित सिद्ध हनुमान जी के मंदिर पर। हालांकि सीबीआई कह रही है कि वो हाईकोर्ट में अपील करेगी। कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। बीजेपी बोल रही है कानूनी प्रक्रिया भी बाकी है, अभी दामन पर लगे सारे दाग धुल नहीं जाते हैं। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 आरोपियों को सभी को बरी कर दिया। पीयूष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। पीयूष, कल से आज तक काफी कुछ हलचल देखने को मिली इस खबर पर। कांग्रेस का रिएक्शन आया, बीजेपी का रिएक्शन आ रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल रिवाइव कर दिया है उनकी राजनीति को इस फैसले ने। और आज अरविंद केजरीवाल हनुमान जी के मंदिर जाने वाले हैं कनॉट प्लेस स्थित। क्या जानकारी है, क्या कार्यक्रम है आज उनका? जी बिल्कुल हिमांशु, लगभग 12 बजे अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और उनके साथ दुर्गेश पाठक, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। और यहां पर दर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल। हनुमान मंदिर एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जो कनॉट प्लेस में, और हर बार कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो चुनावी अभियान की शुरुआत हो उससे पहले या जब वो शपथ लेते रहे इससे पहले मुख्यमंत्री के तब, और कई बार हमने अरविंद केजरीवाल को वहां पर जाते हुए देखा है। और आज कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को रिवाइव करने वाली जो बात है वो करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए शुरुआत कल जो फैसला है उसके बाद पहली जो चीज वो कर रहे हैं वो ये कि हनुमान मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनकी राजनीति रिवाइव हो गई है। हमने वो तस्वीरें भी देखी है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली से चुनाव हार गए थे, उसके बाद से वो पूरी तरह से दिल्ली की जो चुनावी गतिविधियां हैं उससे नदारद रहे। वो पंजाब चले गए थे, वहां पर पार्टी के लिए काम करते रहे, वहां पर काफी लंबे समय तक रहते रहे। लेकिन जब कल फैसला आया है और जिसमें उनको ये उनको क्लीन चिट मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं ये फिर से नजर आ रहा है कि उनकी जो कट्टर ईमानदार छवि है वो लोगों के बीच में फिर कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आ रही है। और उसी को बुनाने में अब अरविंद केजरीवाल आगे नजर आएंगे। कई अलग अलग कार्यक्रम भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता करते हुए नजर आएंगे दिल्ली में। तो अब दिल्ली की राजनीति में सक्रिय तौर पर आपको अरविंद केजरीवाल आगे नजर आएंगे और उसकी शुरुआत हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन करने से होने वाली है। आज 12 बजे वो पहुंचेंगे, जिसमें उनके साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल होंगे। एक बड़ी रैली की भी तैयारी आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिसमें अरविंद केजरीवाल संबोधित करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की ईमानदार छवि। पीयूष, आपने रैली का जिक्र किया, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि क्या तैयारी है रैली की, कब वो रैली करेगी और किन मुद्दों पर वो बोल सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट का फैसला आते ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रोड शो किया, जहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह साथ में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उसमें केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को। मोदी जी, हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोग। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे।
आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। तो बहुत दिनों बाद अरविंद केजरीवाल का चित परिचित अंदाज देखने को मिला। अब इसी बीच मामले में सियासत जारी है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है। में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी इनके बहुत सारे हाथ पांव होते हैं, मगर सच्चाई ये है कि कानून को साक्ष्य नष्ट करके देर तक आप भ्रमित नहीं कर सकते। जब से आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आए और पुख्ता सबूत के साथ आए, तब ये बात हमेशा आती रही कि ये लोग साक्ष्य मिटाने में बड़े माहिर हैं और ये साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बावजूद उनको जो करना था वो करते रहे। अगर वो सही थे, आज जितने घड़ियाली आंसू वो दिखा रहे हैं, ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, तो मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर वो सही थे तो क्यों जैसे ही जांच शुरू हुई तो उन्होंने अपनी ये लीकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया, तुरंत वापस किया? अगर वो सही थे तो ऐसा क्यों किया? अगर वो ये कह सकते हैं कि एक के साथ एक दारू की बोतल देना दिल्ली के लिए सही था क्या वो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे सेक्टर को प्राइवेटाइज करने की दिशा में काम किया और जो आपका ट्रेडर था उसको आपने, उसका जो कमीशन था 5% से उसको 12% कर दिया, उसका मुनाफा बढ़ाया, उस मुनाफे में आपकी शेयरिंग ऐसा पूरी तरीके से दिखाई देती थी, क्या वो गलत है? आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आज सच पूरे देश के सामने आ गया। क्लीन होते तो उसी एक्साइज पॉलिसी को खुद ही वापस क्यों ले लेते? जब सब कुछ सही था तो पॉलिसी के साथ अड़े रहते कि साहब ये पॉलिसी बिल्कुल क्लीन है, इसको मैं वापस नहीं लूंगा, सबके सामने है सब कुछ। इसमें सवाल कहाँ उठता है मुझे बताइए? आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, अरविंद कह रहे हैं। वो कहते रहे, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। हकीकत ये है कि एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी काडर बना के चलते हैं। कभी एजेंसीज को कमजोर केस पुटअप करने को कह दिया जाता है, कभी केस को बिना बात के मजबूर कर दिया जाता है जब कुछ होता नहीं उसमें।